नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। खबर है हिमाचल से, जहां आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में मौसम ने आखिरकार करवट ले ली है। बता दें कि ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार बर्फबारी जारी है। पर्यटन नगरी डलहौजी और आसपास के क्षेत्रों जैसे लकड़ मंडी, डैन कुंड, खज्जियार और जोत में चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बता दें बर्फबारी से पहाड़ों की खूबसूरती कई गुना बढ़ गई है, साथ ही ठंड में भी जबरदस्त इजाफा भी हुआ है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हो रहा है लगातार और तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। बर्फबारी की खबर सुनकर बता दें सैलानियों में उत्साह साफ देखा जा रहा है। पर्यटक डलहौजी में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि स्थानीय लोग ठंड से बचाव की तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं। डलहौजी के विभिन्न स्थानों पर ट्रैफिक जाम की समस्या भी बनी हुई है। साथ ही इससे निपटने के लिए पुलिस दल कैंट, बस स्टैंड, गांधी चौक और आपको बता दें सुभाष चौक पर ट्रैफिक कंट्रोल भी कर रही है। वहीं प्रशासन ने यातायात और अन्य व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने की पूरी तैयारी कर रखी है। बर्फबारी से डलहौजी का मनमोहक दृश्य भी देखने को मिल रहा है। साथ ही हर तरफ सफेद चादर नजर आ रही है और पर्यटक इस नजारे का खूब आनंद ले रहे हैं। हम लोग जयपुर राजस्थान से आए हैं और कल ही हम लोग रात में आके रुके थे। हमें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे बर्फ़ मिल जाएगी, पर जैसे हम लोग यहाँ पर आए हमें एकदम सरप्राइज मिला और इतना ऑसम व्यू है, इतना ऑसम व्यू है। वेदर एकदम मौसम है, बहुत बढ़िया स्नोफॉल है, बहुत अच्छा मौसम है। टूरिस्ट के लिए इसमें बहुत बढ़िया प्लेस है। डलहौजी आइए, घूमिए, मस्त एंजॉय करिए, बर्फ का आनंद लीजिए। लाइफ में फर्स्ट बार लाइव स्नोफॉल देखा तो अमेजिंग, मजेदार मजेदार। और हमारे साथ राशिद भाई है, टूरिस्ट गाइड। ये बहुत अच्छा घुमा रहे हैं, बहुत अच्छा ट्रैकिंग करवा रहे हैं, हमें बहुत मस्त। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर ऊना से है। बता दें जहां महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम आपको बता दें नई चेतना अभियान के तहत गुरुवार को DRDA सभागार ऊना में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने की है। इस अवसर पर महिलाओं को उनके अधिकारों, कानूनी प्रावधानों और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। वहीं सतपाल रायजादा ने यह साफ कहा कि बिना लैंगिक समानता के कोई भी समाज सशक्त और विकसित नहीं हो सकता। उन्होंने सभी वर्गों से अपील भी की है कि महिलाएं सुरक्षित और सम्मानित रहें। इसके लिए समाज में सक्रिय भूमिका निभाई जाए। साथ ही आपको बता दें उन्होंने ये भी बताया कि नई चेतना अभियान NRLM के सहयोग से पूरे प्रदेश में संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को जागरूक करना है और समानता, सम्मान और सुरक्षा पर आधारित समाज की दिशा में सकारात्मक संदेश देना भी है। महिलाओं ने भी कार्यक्रम में सक्रिय भाग लिया है और अपने सवालों और सुझावों से चर्चा में योगदान भी दिया। इस अभियान के माध्यम से समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं के अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता पैदा करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे द्वारा किया जो मैं भूल गया था। नई चेतना के नाम से जो अभी जो ये कार्यक्रम शुरू किया है, इसमें बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो कि समलैंगिक है, जहाँ मान लो उनमें कोई और समस्या है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कई तरह की कोई अपने समस्याओं के कारण आगे नहीं बढ़ पाए हैं, वो पीछे रह गए हैं, उनको भी नई चेतना के तहत आगे लेकर आना, समाज में बराबरी का अधिकार देना, यही एक अच्छा समाज निर्माण। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आ रही है ऊना से। बता दें जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार पूरी तरह एंटी पीपल गवर्नमेंट बन गई है। सरकार के एक के बाद एक फैसले आम जनता के हितों के खिलाफ है। डॉक्टर बिंदल ने यह भी कहा कि 3.5 सालों में कांग्रेस सरकार ने महंगाई बढ़ाकर लोगों का जीवन कठिन बना दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि रजिस्ट्रेशन फीस, डीजल पर वेट, HRTC बस किराया और DPO से मिलने वाले राशन की कीमतें लगातार बढ़ा दी गई हैं। साथ ही बिजली दरों में भी भारी बढ़ोतरी का जनता पर अतिरिक्त बोझ डाला गया है।
उन्होंने आगे ये भी कहा कि अब सरकार ने बीपीएल श्रेणी पर भी हमला किया है। नई नोटिफिकेशन के तहत बता दें पंचायतों और ग्राम सभाओं को विश्वास में लिए बिना बीपीएल सूची में भारी कटौती की गई है। इस प्रक्रिया के कारण करीब 90% लोग बीपीएल श्रेणी से अपने आप बाहर हो गए। बीजेपी ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, जबकि मुख्यमंत्री का दावा है कि बीपीएल समाप्त नहीं किया गया है। डॉक्टर बिंदल ने यह साफ कहा है कि सरकार के ये फैसले आम जनता के खिलाफ हैं और इन्हें तत्काल सुधारने की जरूरत है। साथियों, आज मैं आपके माध्यम से चंद बातें स्पष्ट करना चाहता हूं कि वर्तमान कांग्रेस की प्रदेश सरकार, ये एंटी पीपल गवर्नमेंट, ये जन विरोधी कांग्रेस, जन विरोधी सरकार, जन विरोधी गवर्नमेंट, और इसका एक के बाद एक जितने फैसले लिए जा रहे हैं वो सारे के सारे जन विरोधी फैसले हैं। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बता दें बिलासपुर से खबर आ रही है, जहां घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के भराड़ी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस का भव्य आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में बता दें देशभक्ति का माहौल देखने को मिला है और वक्ताओं में युवाओं को नेताजी के संघर्ष, बलिदान और राष्ट्र प्रेम से प्रेरणा लेने का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक भी वहां पर मौजूद रहे। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन भी किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में वशिष्ठ सेवा में मेडल से सम्मानित आपको बता दें कर्नल जसवंत सिंह चंदेल और विशेष अतिथि कर्नल जयदीप उपस्थित भी वहां पर रहे हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री सजेंद्र गर्ग ने की है। साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत डोडा हादसे में शहीद जवानों और बीती शाम सड़क हादसे में शहीद हुए पूर्व सैनिक की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट के मौन से की गई। मुख्य अतिथि कर्नल जसवंत सिंह चंदेल ने यह साफ कहा कि नेताजी केवल नेता नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रतीक थे। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे पराक्रम, अनुशासन और राष्ट्र सेवा की भावना के साथ आगे बढ़े। कर्नल चंदेल ने यह भी बताया कि सच्चा पराक्रम कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानने की शक्ति से आता है और हिमाचल के युवा नेताजी के सपनों को साकार कर सकते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। जनता पार्टी घुमारवीं विधानसभा के द्वारा आज यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में भराड़ी में मनाया गया, जिसमें हमारे कलोल से सेवानिवृत्त कर्नल विशिष्ट सेना मेडल प्राप्त जसवंत सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पधारे थे और साथ में हमारे निहारी से रिटायर्ड कर्नल जयदीप जी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ इस कार्यक्रम में उनका मार्गदर्शन मिला। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। खबर है सोलन से। बता दें जहां बीती रात से लगातार बर्फबारी और बारिश हो रही है, इसकी वजह से जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहां का नजारा भी, वहां के लोग भी, बता दें कि पूरा क्षेत्र कड़ाके की ठंड में आ गया है और यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज करी गई। लोगों को बर्फबारी और बारिश के बीच चलने में मुश्किलें लगातार हो रही हैं। कई सड़कें फिसलन भरी हो गई, जिससे वाहनों की आवाजाही भी धीमी पड़ गई है। बता दें घायल क्षेत्र में बारिश और तेज हवाओं के कारण एक पेड़ गाड़ी पर गिर गया। सौभाग्य से इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन वाहन को नुकसान पहुंचा है। कुछ समय के लिए यातायात बाधित जरूर रहा। प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति पर नजर लगातार बनाए रखा है। साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में भी मौसम खराब बना रह सकता है। साथ ही सोलन जिले में लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे आवश्यकता यात्रा से बचें और
सभी सुरक्षा उपाय अपनाएं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। खबर है बिलासपुर से। बता दें जिले की सबसे ऊंची चोटी बहादुरपुर धार पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। शुक्रवार दिन के समय ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई, जिससे पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। इस बर्फबारी से न केवल क्षेत्र की ठंड बढ़ गई है, बल्कि लोगों और पर्यटकों में भी उत्साह साफ देखा गया है। बर्फबारी की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग बहादुरपुर धार की ओर रवाना हुए हैं। पर्यटक और स्थानीय लोग बर्फ के बीच फोटो और वीडियो बनाते भी नजर आए। लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए ये मौसम किसी तोहफे से कम नहीं रहा। बर्फ से ढकी पहाड़ियों का नजारा पर्यटकों को खूब आनंद दे रहा है। साथ ही लोगों ने इस प्राकृतिक सुंदरता का पूरा आनंद लिया। वहीं प्रशासन ने भी पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा और सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा है। बता दें कि सीजन की ये पहली बर्फबारी आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ने की संभावना के संकेत दे रही है। देखिए आज बहुत टाइम बाद यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है। बहादुरपुर जो बिलासपुर की एक हाइट पे चोटी है, और आई थिंक कि भी यहाँ कोई 3 साल बाद ऐसी बर्फबारी हो रही है जो हैवी स्नोफॉल है यहाँ की, और बहुत ही आनंदित महसूस